ताकि वो हमें हेल्प कर सके कि आजकल की मार्केट और जो पहले हमारी मार्केट चल रही थी, सो उनके बीच ये डिफरेंस जो है वो कैसा है, और मार्केट के जितने भी फेजेस होते हैं, सो उनको उसी फेज के अंदर मार्केट से मतलब कैसे जो है हमने प्रॉफिट लेना है और कैसे जो है हमने मार्केट से अपने आप को बचाना है। आजकल चूंकि ये ट्रेड वार चल रही है, ठीक है, सो रिसेशन और ये मुख्तलिफ बातें जो है होती है कि मतलब अमेरिका और चाइना जो है ये एक दूसरे पर जो टैरिफ लगाते हैं और मतलब एक दूसरे को वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे पर डोमिनेट हो जाए, ठीक है, और सब वो मतलब अपनी सुपीरियरिटी के लिए कुछ भी कर सकते तो हैं। इस तरह कहती सारे को म्यूट करें, जो है ना पीछे से शोर आ रही है, इनके माइक ओपन है तो शोर आ रही है। अच्छा गाइस, आप ऐसा करें कि जो बंदे हैं वो अपने माइक जो है वो म्यूट करें ताकि ये पीछे से शोर ना आ जाए, ठीक है। मार्केट और जितने भी एक कंट्रीज होती है उनकी इकोनॉमी की लाइक होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है, उसको हम लोग मतलब रिप्रेजेंट करते हैं इस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के थ्रू, और ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस। यासर भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन हमारे साथ शेयर नहीं हो रही। नहीं शेयर हो रहा, अब सही है, अब शेयर हो गया सर। लाइक मुझे स्क्रीन तो लगता शेयर है है लेकिन इन लोगों का नेट का इशू है इसलिए नहीं। हाँ हाँ नेट का इशू है इसलिए आपसे मतलब शेयर नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको मतलब एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं रिसेशन, कि एक कंट्री जो है वो रिसेशन की फेज के अंदर है। सो रिसेशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है, लाइक जितनी भी हर एक चीज़ जो होती है, ठीक है, जो कि लाइफ डेली लाइफ में हो या कोई स्पोर्ट्स मैन हो या कोई बिजनेस हो या कोई हर एक चीज़ जो होती है तो उनके अंदर उसकी लाइफ स्टाइल और वो पेज जो होते हैं उनमें डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन आ जाता है, ठीक है। सो उसी पेज को समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मतलब लाइक एक कंट्री है उसकी इकोनॉमी है या मतलब जीडीपी है। जीडीपी तो आप लोग शायद जानते हैं कि मतलब किस तरह से जो है कंट्री की जीडीपी वो मेजर की जाती है, और उस कंट्री की जीडीपी वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री है उसके अंदर मतलब उसकी द हेल्थ ऑफ द पोटेंशियल, लाइक उसमें मतलब इंडस्ट्रियल है या एजुकेशन है और भी इलेक्ट्रिक्स या फैक्ट्रीज जितनी भी उनकी मतलब वो वर्थ वैल्यू होती है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है उसको मतलब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ उसको क्या वर्ड दिया जाता है वो जीडीपी में आ जाती है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों से यही इधर शेयर कर दिया है कि मतलब 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो ये क्वार्टर जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं 3 मंथ्स की, लाइक एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, फिर दूसरा जो है वो 3 मंथ का होता है, और फिर इस तरह से वो। सो ये एक्सेसेस ये शो कर रहा है, ठीक है, हमारे पास ये वाली साइड, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड जो है वो शो कर रहा है और ये साइड हमारे पास नेगेटिव शो कर रहा है वो, लाइक इसकी यासर भाई फिर से स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, जी सर। क्या इशू हो सकती है। हम सिर्फ वॉइस सुन रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। इस तरह एक इन लोगों की नेट का इशू है, हमारे पास तो शो हो रहा था। अच्छा आपके पास शो हो रहा था, नेट का इशू सर के पास है या आपके पास है? अब मेरे पास नेट का इशू नहीं है। नहीं मेरे पास तो भी नेट का कोई इशू नहीं है। अच्छा अभी शो हो रहा है, अच्छा अभी शो अभी हो तो रहा है बिल्कुल क्लियर शो हो अभी रहा शो हो रहा है सर, अभी शो हो रहा है। जी। सो यहाँ पर हम लोग मेजर करते हैं उसकी मतलब कि जीडीपी की वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पर जीडीपी हम मेजर कर लेते हैं ये वाई एक्सिस पर, और ये एक्स एक्सिस पर हम क्या रख लेते हैं मंथ्स को, कि जितने भी मंथ्स चल रहे हैं हमारे पास, तो उनमें कितने कितने महीने में हमारे पास जो होता है उसकी वैल्यू कितनी वो है, डाउन हो जाता है या अप हो जाता है। सो इसी तरीके से मतलब क्या हो जाता है जब एक कंट्री जो है उसकी जीडीपी वैल्यू और इकोनॉमिकली जब भी वो मतलब वहाँ पर मतलब वो कंट्री जो है वो अच्छी इकोनॉमी की स्टेज में होती है, ठीक है। सो क्या हो जाता है हमारे पास कि ये हमारे पास वो पेस होता है कि सब लोग जो है ना वो मतलब वहाँ पर कोई नेगेटिव इशू नहीं होती, लाइक किसी वहाँ पर जो है बेरोजगारी नहीं होती, इन्फ्लेशन नहीं होती, जितने भी मतलब वहाँ पर लोगों के पास क्या होता है मतलब पैसा होता है और वो लोग जो है वो
कंपनीज के प्रोडक्ट को और सारी चीज़ों को जो है वो लोग बाइंग सेलिंग जो है वो प्रॉपरली होता है। सो इसके साथ क्या हो जाता है, ये ग्राफ जो है ये हमारे पास ऊपर जाता है, लेकिन फिर एक ऐसी हद हमारे पास आ जाता है कि वहाँ पर फिर से मतलब इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है? सो फिर से ये ग्राफ हमारे पास जो है ये डाउन आ जाता है, इसकी यहाँ पर डाउनफॉल शुरू हो जाती है, सही है? सो ये हमारे पास वो फेज़ होता है कि मार्केट जितने भी मतलब उस कंट्री के स्टॉक मार्केट और उसमें वो इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट वो सब चीज़ें जो होती है उसी कंट्री में वो फिर मतलब एक डाउनफॉल होती है इस तरह से ग्राफ वाइज, ठीक है? इनफैक्ट क्या होता है इस टाइम उस कंट्री में कि उसकी मतलब जितनी भी इकोनॉमी होती है तो वो सारी कुछ चीज़ें जो है वो मतलब डाउनफॉल का शिकार हो जाती है और सारे लोग जो है वो चीख रहे होते हैं कि मतलब क्या हो रहा है ये, सही है? सो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि मतलब हमारे पास मार्केट में एक्चुअली क्या होता है। उसी पेज को हम समझने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर करनी है ट्रेडिंग, सही है? सो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट की वो पेजेस और वो रिसेशन वाली और जितने हमारे पास ये पेजेस होते हैं मार्केट की, जितने के किसी कौन सी क्वार्टर में जो है हमारे पास मार्केट की क्या सूरत हाल है, सो उनको समझ लेना जरूरी है, ठीक है? लाइक इस तरह से ये मार्केट को जब भी आप आ जाएंगे इस मार्केट में और आपके पास नॉलेज नहीं है, सो आप फिर क्या करोगे, अपनी जितना भी आपका एसेट्स होगा तो आप उसको मतलब लॉस कर सकते हैं। सो समझने के लिए मार्केट को, उसकी पेजेस को और उसके सारे मतलब फंडामेंटल्स को और टेक्निकल्स को दोनों को समझना जो है वो आपको मतलब प्रॉफिटेबल भी बना सकती है। और इससे क्या हो जाएगा कि मतलब आप जो है ट्रेडिंग को एज रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है फिर आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को। जब भी आपके पास यहाँ पर नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपको ये पता नहीं होगा, आप जब भी ट्रेड लेंगे, लाइक आपने बाई का ट्रेड लिया लॉन्ग की, ठीक है? मार्केट क्या हो गया, मार्केट डाउन आएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब हमारे पास ये क्या चल रहा है, हम हमें मतलब प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। और जब आप सेल की ट्रेड लेती है तो क्या होता है, मार्केट अप जाती है, तो लाइक वो गेमलिंग हो जाती है हमारे पास और उसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं बन जाता फिर आपकी ट्रेडिंग को, आपकी इस मार्केट में रहने का, क्योंकि इस मार्केट में मतलब 95% लोग जो है वो मतलब लॉस रेशो हमारे पास चल रही है। सो ये तो खैर वो केस हो गया। और अभी जो है हम लाइक ये तो जस्ट मैंने एक रिसेशन को आप लोगों के मतलब लिए रख दिया कि किस तरह से हमारे पास वो फेज जो है वो आती है मार्केट में, जिस तरह से मतलब ये डेली मार्केट मतलब लाइव मार्केट में हमारे पास जितना वो अफेक्ट होता है, सो उसके साथ साथ जो है हमारे पास ये क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये भी इफेक्ट हो जाता है। अच्छा खैर, ट्रेडिंग के बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन मैं उसको फिर भी थोड़ा आप लोगों के लिए वो इलाबोरेट करता हूँ कि हमारे पास 3 टाइप के होते हैं ट्रेडिंग, ठीक है? एक होते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है? स्टॉक मार्केट है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास फॉरेक्स मार्केट, ठीक है? और तीसरा है हमारे पास क्रिप्टो मार्केट। सो स्टॉक मार्केट, ये तो आप किसी कंपनी की शेयर को खरीद लेते हैं, लाइक किसी भी कंपनी की शेयर को खरीद लेना, ठीक है? सो ये किसके मद में आता है, ये स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में आता है, जब आप स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, सही है? लाइक एक कंपनी है, आप इसके शेयर ले बैठे हैं, या आपकी मतलब उसकी परफेक्ट जो है वो शेयर्स होते हैं, आप उसमें कितने शेयर्स जो है वो बाई किए हैं। अगर आपने उसके मतलब 50% शेयर के बाई किए हैं तो आप 50% की शेयर उस कंपनी के मतलब मालिक है, सही है? आप जब उस कंपनी के मतलब 70% स्टॉक जो है वो शेयर्स खरीद लेते हैं तो वो आप 70% आप होल्डर्स होते हैं। जब भी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं ना क्रिप्टो में, सही है? कि जब भी आप किसी भी टोकन की मतलब वो फंडामेंटल्स निकाल लेते हैं कि एक फर्ज करें हमारे पास एक पेयर है, सही है? आप उसकी जो होल्डर्स है उसके बारे में जब आप वो जानना चाहते हैं कि मतलब ये पेयर जो है मतलब किसके साथ, ये मतलब ये किसके साथ इसकी प्रॉपर होल्डिंग कितनी है, 70% या बिग होल्डर्स कौन से हैं, मतलब कौन से इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह से हम ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोलते हैं कि माइकल सेलर है, या मतलब ये वैसे, सो कि इन्होंने मतलब कितनी बीटीसी होल्ड किए हैं या कितनी इथेरियम, सो उसी तरह का ये हमारे पास स्टॉक मार्केट के शेयर्स को होल्ड करना है, सही है? दूसरी हमारे पास फॉरेक्स मार्केट, सही है? फॉरेक्स मार्केट ये बेसिकली क्या होता है कि मतलब फॉरेन एक्सचेंज, लाइक किसी मतलब बाहर मुल्कों की ये जितनी करेंसी होती है, सही? मतलब आप एक कंट्री की जो है वो दूसरी कंट्री की पेयर में और दूसरी कंट्री की करेंसी में वो आप ट्रेड करते हैं, लाइक बेसिकली, सो ये फॉरेन फॉरेक्स मार्केट होती है, सही है? और हम यहाँ पर बेसिकली ट्रेड करते हैं मेनली, चूंकि हमारी इस मार्केट से काम है जो क्रिप्टो मार्केट है, सो ये क्या है हमारे पास, ये एक वर्चुअल मार्केट है, सही है?
लाइक उसकी या फॉरेक्स मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, उनकी तो मतलब फिजिकल शेयर्स होते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट की यहाँ पर ये एक विजुअल मार्केट है। सो आप यहाँ पर मतलब उसके बारे में मतलब आपको पता नहीं होगा कि मतलब ये कहाँ पर जो है उनकी मतलब वो किस तरह से मतलब हम इसको, लेकिन ये क्या है बेसिकली, सो डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पर ये वर्क करती है। सो ये क्या है, ये मतलब वर्चुअल मार्केट है हमारे पास, सही है। अभी हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है कि हम यहाँ पर लर्निंग सेशन रखते हैं। सो उसी को हम आज मतलब समझने के लिए हमने यहाँ पर ये सेशन रखा है, सही है। सो वो हमारे पास है, चूंकि कल हमारी उस पर एक ट्रेड भी हुई है। सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों से वो शेयर करना था कि हम लोग यहाँ पर मतलब कैसे जो है मार्केट को वो देख लेते हैं और किस तरह से हम मार्केट को यहाँ पर ट्रेड करते हैं। लाइक कल हमारे पास न्यूज़ आ रही थी, ठीक है, मार्केट यहाँ पर था, सीपीआई की ट्रेड थी। सो डेटा हमारे पास आ गया था बुलिश, सही है, लेकिन हमने एंट्री जो थी वो यहाँ से पकड़ लेनी थी। लाइक मैं अभी आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा कि मतलब किस वक्त वो एंट्री हमने मतलब कहाँ पर रखी थी और वो कहाँ पर हमने वो बाइंग रखी थी। लाइक ये हमारे पास है बोर्ड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम गोल्ड की ट्रेड और मतलब मार्केट की, सर यहाँ पर ये हमारे पास वो एंट्री है, ये मार्केट हमारे पास यहाँ पर था, ठीक सही है, लेकिन हमने एंट्री डाली थी डाउन, मार्केट ने डाउन जो था हमने वहां से शॉर्ट पकड़ा, और आज जो था हमने वहां पर मतलब लॉन्ग का सेटअप जो था यहाँ पर हमने शॉर्ट पकड़ा था, और फिर ये एंट्री है, सही है, जो हमारी एंट्री थी वो फेल हो गई है। सो मैंने कहा कि आप लोगों से ये मैं शेयर कर सकूं कि ये एंट्री हमने किस बेस पर ली थी। एक मतलब एक छोटा सा स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं एफवीजी, सही है, पेयर वैल्यू गैप, कि जो जब भी ये मार्केट में होता है, सो क्या हो जाता है कि हमने फिर उसी को ट्रेड कैसे करना है, कि मतलब लाइक वहां पर फंडामेंटल्स भी आ जाए, मार्केट यहाँ पर है, सही है, 82,000 के ऊपर है हमारे पास मार्केट, लेकिन हमारे पास सीपीआई डेटा है आपसे ये वो बुलिश, हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट जो है वो बुलिश होगी। क्या आपने यहाँ से एंट्री लेना होगा वहां पर, या मतलब आपने अपनी टेक्निकल्स के लिए वेट करना होगा, कि मतलब आपने एंट्री कहाँ से डालनी है। सो मार्केट को समझने के लिए आपने टेक्निकल्स को भी समझ लेना है और फंडामेंटल्स दोनों को आपने समझ लेना है, तभी जो है आप फिर मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं और आप ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट को। ये हमारे पास वो कल वाली एंट्री है जो हमने ग्रुप में डाली थी। सो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, लाइक हम यहाँ पर इसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं बस, कि हमारे पास मार्केट होता है, जैसे ये एक ब्रेकआउट या आ रही है हमारे पास, लेकिन खैर वो तो मतलब इससे पहले वाला जो ये वाला पंप था, इसको हमने भी पकड़ा है। ये वाली पंप जो थी इसको हमने यहाँ से ट्रेड किया है। यहाँ पर हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे वो काइंडली बता सकते हैं कि इस एंट्री को यहाँ से हमने मार्केट को उठाया था, सही है, कल यहाँ से हमने मार्केट को उठाया था, यहाँ से फिर हमने क्या कर दिया, मार्केट को शॉर्ट किया। अगला जो हमने यहाँ पर अपना सेटअप जो था वो मतलब फेल हो गया, और अभी मतलब मार्केट हमारे पास जो है उसी के अंदर चल रही है। सो एफवीजी और फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या होता है, ये मैं आप लोगों से मतलब वो शेयर करना चाहता था, कि मतलब इसको हम समझ ले तो इसके थ्रू जो है हम मार्केट में कैसी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। सो लाइक ये यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल है, सही है, और दूसरा हमारे पास इसके बाद आ जाता है मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल, सही है, और फिर जो है मार्केट या इसी जोन में वो ट्रेड करता है, और मार्केट जो है वो मतलब लाइक अप्स एंड डाउन जो है वो इसमें आता है फिर। सो ये जो इतना बड़ा गैप मार्केट में आ जाता है, तो ये कैंडल जो होती है इसको हम बोलते हैं, ये दो जो जोन होते हैं मार्केट में, ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ये वो जोन होती है जो कि हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ से वो कोई स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में इंजेक्ट होती है, और वो मार्केट को इतना पंप कर लेती है। लाइक अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली कैंडल बनी, सही है, फिर ट्रंप ने क्या कर दिया, वो न्यूज़ जो थी ट्रंप ने यहाँ पर सुबह जो है अपने ट्विटर पर वो ट्वीट भी कर दिया कि गुड टाइम टू बाई, सही है। उसके बाद क्या कर दिया, रात को उसने ये न्यूज़ जो था कि मतलब हम टेरिफ जो है वो 90 डेज के लिए क्या कर लेते हैं, मतलब उसको हम 90 दिन का मतलब उन्होंने वो टाइम दे दिया, कि मतलब उसके बाद ही हम टेरिफ जो है वो लागू करेंगे दूसरी मुल्कों पर, और चाइना के साथ जो है ये हमारी ट्रेड वार जो है वो तो खैर मतलब एक चाइना से चाइना को छोड़ के बाकी मुल्कों के लिए उन्होंने मतलब वो टैरिफ्स जो थे वो एक्सपेंड कर दिया और एक्सटेंशन उसमें ला दिया। तो यहाँ पर वो मनी जो थी वो इंजेक्ट हुई मार्केट को, उसने यहाँ पर इतना पंप कर दिया हमारे पास। तो ये बीच का जो गैप है हमारे पास उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स, ओके। सो ये फेयर वैल्यू गैप जो है फिर आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, लाइक मतलब ट्रेडिंग है। सो आपने अगर यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड कर देना है तब भी मतलब आपने क्या करना होगा, कि मतलब अगर आप वहां पर एक प्रॉपर सेटअप ट्रेड करोगे, ओके, या सिर्फ मतलब अगर आप बाई या लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो पोर्टफोलियो है वो मतलब इफेक्टेड होगी, वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ सकती है, या तो आप स्टक हो सकते हैं और या आप मतलब लिक्विडेट हो सकते हैं।
फिर आपने वेट कैसे करना होगा कि मतलब मार्केट जो है वो इस तरह की गैप जो है वो मार्केट वो फिल कर लेती है। लाइक फिर हम इसको फिबोनाची टूल्स के थ्रू जो है इसको हम फिर लोग वेट करते हैं कि मतलब ये हमारे पास या 50% और या 70% जो है इस गैप को मतलब मार्केट जो है वो फिल करे। ये मार्केट फिर क्या करेगा, आपने यहाँ से मतलब अगर आपको इस तरह की मार्केट में कैंडल्स मिलने को मिले, सही है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि मतलब आपने बिल्कुल फोमो में एंट्री करना है यहाँ पर, यहाँ से आपने बिल्कुल मार्केट से मतलब यहाँ से एंट्री नहीं करना है। आपने इन लेवल्स का वेट करना है। ये हमारे पास वो 50% का जोन है। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है और यहाँ से मतलब वो स्टेबिलिटी तैयार कर लेता है लाइक 5 मिनट पर या 15 मिनट पर वो रिवर्सल, लेकिन आप यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पर अपनी डालोगे। ओके, और इसी ये 70% का जोन जो है आप यहाँ पर डीसीए भी अपना प्लान कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपने फर्स्ट एंट्री डाली तो आपने नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर डालनी होगी और ये आपका इनवैलिडेशन होगा। ओके, मार्केट एग्जैक्टली हमारे पास उसी तरह से मार्केट ने प्ले आउट कर दिया। मार्केट ने ये वाली जगह जो थी ये मतलब लाइक इस तरह का ये इम्बैलेंस था। ओके, सो ये फेयर वैल्यू गैप था, हमारी एंट्री जो थी वो तो मतलब खैर हमने डाली थी यहाँ से, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपकी एंट्री के साथ साथ जो है आप यहाँ पर एंट्री नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं तो आपका मतलब यहाँ पर डीसीए हो जाता है, तो आपका ये इनवैलिडेशन आ जाता है, मतलब आप जो है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की एंट्रीज जो है वो मार्केट में डाल लेते हैं जिसके मतलब आपके पास कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपकी पोर्टफोलियो जो है वो मतलब लाइक वो आप अपना कैपिटल जो है वो बर्बाद कर सकते हैं। खैर ये तो 4 आवर पर हमारे पास वो टेक्निकल थी, क्योंकि इसके थ्रू हमारे पास क्या हो गया था, मार्केट में ये एक ब्रेकआउट आ गई थी और फिर मार्केट ने एग्जैक्टली क्या कर दिया, उसी जोन को दोबारा मार्केट ने वो इम्बैलेंस जो थी वो फेल कर दी हमारे पास, और यहाँ से मतलब मार्केट जो है अब हमारे पास ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है। खैर ये तो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारी जो मेन टॉपिक है वो है मतलब कि हम एफवीजी और फेयर वैल्यू गैप को हमने मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। दूसरा अब है, ये तो हमारे पास हो गई मतलब लॉन्ग्स के लिए, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पर लॉन्ग्स के लिए देखते हैं तो हम लोग इसी तरह से अपनी एंट्री यहाँ पर डालेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं इसको शॉर्ट मार्केट के लिए, मतलब हमने इसी तरीके से मतलब शॉर्ट को कैसे पकड़ना होगा, और फिर इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हम इनवर्स एफवीजी को कैसे ट्रेड करेंगे। एक मार्केट है हमारे पास, उसमें डाउनफॉल आ रही है। ओके, फिर क्या हो गया, एक बड़ी कैंडल जो है हमारे पास यहाँ पर बन जाती है। मार्केट क्या कर देती है, इसी तरह की कैंडल्स जो है यहाँ पर बना लेता है और वो मतलब आ जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्रेड कर लेता है। सो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, ये जो इतना गैप मार्केट में आया है, सही है। सो अभी मतलब ये इतना गैप जो है हमारे पास, ये भी मतलब एक बैड न्यूज हुई। ओके, अगर आप देख लेंगे जब भी मतलब मार्केट जो है वो डाउन क्रैश हो जाती है, इसके बाद जो है फिर वो कोई नेगेटिव न्यूज जो है वो मार्केट में हमारे पास आ जाती है कि ये मतलब ये ईरान ने जो है मतलब ये क्या ये ऐसा कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया, या अमेरिका, या लाइक कुछ भी मतलब फंडामेंटल्स की वजह से। और वही फंडामेंटल्स जो होती है वो मतलब इंस्टीट्यूशंस ट्रेड होती है यहाँ पर, कि मतलब इसी तरह से तो मार्केट को मतलब कोई हम रिटेलर्स तो यहाँ पर मार्केट को डंप नहीं कर सकते ना। सो ये बिग इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं बिग मनी इंजेक्ट होती हैं, और इसी तरह से मार्केट में ये डाउनफॉल आ जाता है। फिर हमने क्या करना होता है कि मतलब मार्केट में जब भी यहाँ पर मतलब हमारे पास मार्केट मतलब वो रिकवरी करे, हम अपनी एंट्री वो नेक्स्ट चार्ट के लिए हम क्या करें। सो हम लोग फिर वेट कर लेते हैं कि मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू गैप को या इस इम्बैलेंस को मतलब मार्केट फेल करे। ओके, मार्केट इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, मतलब इतना ये गैप जो हमारे पास आ जाता है मार्केट में, सो मार्केट इसको बिल्कुल छोड़ती नहीं है और इसको मतलब जरूर वो फेल कर लेती है। दूसरी फिर हमने यहाँ पर क्या करना होगा कि मतलब जब भी हमारे पास मार्केट इस तरह से गिरती है तो हमने वेट करना होगा कि ये जो बिग कैंडल होती है उसकी रिकवरी और वो गैप जो है वो हमारे पास फेल हो। सो यहाँ से हमने फिर क्या कर देना होगा, अपनी शॉर्ट की एंट्री यहाँ से डालनी होगी। ओके, यहाँ से हमने अपनी शॉर्ट की एंट्री जो है वो डालनी है और मार्केट को हमने इसी तरीके से हमने ट्रेड कर देना है। लाइक अब हम ट्रेड करते हैं कि मतलब इस तरह से तो मतलब हमेशा नहीं होता। अगर अभी हमारे पास क्या हो जाए, हमने यहाँ से अपनी एंट्री डाली और अगर हमारे पास यहाँ इस सेटअप की आ जाती है लाइक इसकी फेलियर आ जाती है, तब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस जो है वो निकाल के हम लोग फिर क्या कर लेते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं और अपना लैपटॉप जो है वो बंद कर लेते हैं, स्टॉप लॉस का लेते हैं। इसको हम अब बोलते हैं कि इसको हम ट्रेड करेंगे इनवर्स एफवीजी की थ्रू, कि हमने यहाँ पर इनवर्स एफवीजी इनवर्स पेयर वैल्यू गैप जो है इसको हमने कैसे ट्रेड करना है। जब भी आपके पास इस सेटअप की मतलब फेलियर होता है और आपकी एसएल हिट हो जाता है, तब आपने क्या कर देना है, मतलब ये वही कंफर्मेशन
है आपके पास कि मतलब मार्केट में जब भी आपकी उस इसी तरह की एफवीजी जो है वो फेल हो जाती है, नेक्स्ट आपने क्या कर देना है कि मतलब अगर ये अपसाइड हमारे पास इसको ब्रेक कर लेती है, ओके, आपकी एसएल यहाँ पर ये हिट करेगा, नेक्स्ट की रिटेस्ट पर आपने यहाँ से लॉन्ग पकड़नी है, ये वाली जोन से आपने लॉन्ग को पकड़नी है और यहाँ से मतलब मार्केट जो है वो अपसाइड जो है वो आपके पास आपको वही जो लांग की टीवी से वो आपको देंगे फिर। इसी तरह से आप यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर आपने पहले जो थी आपने यहाँ ये लांग के सेटअप के लिए मतलब ट्रेड लेनी थी, सही है कि मतलब यहाँ पर आपने किसी लांग के लिए देखना है कि मतलब आपने यहाँ से लांग उठानी है, लेकिन अगर आपकी वही लांग की यहाँ पर जो है वो इनवैलिडेशन आ जाए, आपकी एसएल हिट हो जाए, नेक्स्ट आपने ऐसा नहीं करना कि मतलब आपने मार्केट से बस निकल जाना है, आपने यहाँ से मतलब ये जो रिवर्सल है यहाँ फिर आपने इसको मतलब ये शॉर्ट के लिए पकड़ना है। जब भी हमारा वो पहला सेटअप जो था वही हमारा शॉर्ट का था, सो इनवैलिडेशन पर हमने नेक्स्ट क्या ट्रेड पकड़ा, वो लॉन्ग का पकड़ा, इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मार्केट के मोमेंटम जो है वो अब आपके पास जो है वो चेंज हो गई है और मार्केट जो है वो एक किसी दूसरे मोमेंटम लाइक मोमेंटम जो है वो अब आपके पास वो चेंज हो चुका है। आप फिर नेक्स्ट, क्योंकि आप पहले यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड देख रहे थे और लॉन्ग की ट्रेड आपकी यहाँ पर वो फेलियर आपको आ गया, आपने जो एसएल था वो लगाया था, सो वो आपका एसएल का गया मार्केट, नेक्स्ट की रिटेस्ट पर आपने क्या कर देना है, यहाँ से मतलब आपने शॉर्ट के लिए ट्रेड लेनी है, ओके। इसी जोन के लिए आपने वेट करना होगा कि मतलब मार्केट जो है वो एक लोअर हाई बनाए दी और लोअर हाई बना दी और लोअर हाई पर आप क्या करें, मार्केट को शॉर्ट करें और नेक्स्ट जो है फिर आप डाउन जितना भी आपके पास पहला डाउनफॉल आया था किसी ब्रेकडाउन पर, नेक्स्ट आप वो अपना टीवी जो है वो टारगेट जो है वो आप लगा सकते हैं। लाइक इसको हम देख लेते हैं मतलब सोल में कि सोल ने हमारे पास क्या कर दिया था अभी सुबह जो थी उसमें, मतलब लोगों ने उसके लिए शॉर्ट के लिए बोला था कि मतलब सोल को हम कैसे ट्रेड करें, सेम है लेकिन 1 आवर पर हम देख लेते हैं इसको। ये तो वही एफवीजी है हमारे पास, ठीक है, मार्केट ने उसको फेल कर दिया प्रॉपरली, एग्जैक्टली ये जो गैप आया था मार्केट में, मार्केट ने उसको फेल कर दिया है, ओके। आप देख सकते हैं 70% एंड 85% जो है मार्केट ने उसी गैप को, वही जो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मार्केट में आई थी। सो आपने क्या कर देना होगा इस मार्केट में कि जब भी आपको मतलब टेक्निकली आपने इस मार्केट को देखना होगा और किसी भी तरह से अगर आपको मार्केट जो है वो आपकी टेक्निकल जोन जो है, आपको मार्केट उसी टेक्निकल जोन में नहीं मिलता, सो आपने एंट्री नहीं करनी है, कोई भी फोमो का शिकार नहीं होना आपको। और इमोशन कंट्रोल जो है वो भी इस मार्केट में मतलब बहुत मैटर करता है कि आपके पास अगर पोर्टफोलियो है, कैपिटल है, लेकिन तब भी आप अपनी टेक्निकल जोन के लिए वेट कर रहे हैं, सो ये भी जो है ये भी पोर्टफोलियो की सेफ्टी और अपनी फंड की, अपनी कैपिटल की वो सेफ्टी जो थी वो आपने कैसी करनी है, इसी तरह से करना होगा कि आपने लाइक अगर फंडामेंटल्स जितने भी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपके जो टेक्निकल जोन है तो उसको ट्रेड करने से मतलब आपने बिल्कुल जो है ये इस तरह से नहीं करना कि आपने उसको छोड़ देना है और आप अपनी टेक्निकल जोन को वो आप छोड़ सकते हैं उसके लिए। अभी हम देख लेते हैं मार्केट को कि मार्केट में अब हमारे पास क्या चल रहा है और क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, क्या सूरत हाल होने वाला है हमारे पास मार्केट में। अभी तो मतलब इतनी बाइंग प्रेशर वो एपीजी फेल होने के बाद आ रहा है मार्केट में। अभी हम देख लेते हैं कि मतलब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। मार्केट अब हमारे पास जो जोन है ये टेक्निकल ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पर है, ओके। और अगर हम मार्केट को टेली पर पूरा एनालाइज कर ले, सो मार्केट एक फॉलिंग वेज हमारे पास बना रहा था, ओके। उसके बाद जो है ये अब मार्केट मतलब कंटिन्यूसली वो डाउनफॉल मार्केट में आ रहा था, वो डाउन ट्रेंड का शिकार था हमारे पास मार्केट। सो अगर मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बाद जो है वो ब्रेकआउट दे दिया हमारे पास और मार्केट ये वीकली क्लोजिंग, क्योंकि आज जो है वो फ्राइडे है, सो कल हमारे पास फिर वीकेंड आ रहा है, अगर मार्केट की वीकली क्लोजिंग हमारे पास हो जाती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, नेक्स्ट जो है आपकी जितनी भी स्पॉट होल्डिंग है, आप नई एंट्रीज अगर डाल सकते हैं तो वो आपके लिए ये कंफर्मेशन होगी कि अब मार्केट में मोमेंटम जो है वो बुलिश है आपके पास। नेक्स्ट आप जो है उसको ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग्स के लिए, आप देख सकते हैं अगर आप नई कोई अपनी एंट्रीज डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से मतलब फिर से रिजेक्शन मार्केट को मिल गई, सो नेक्स्ट जो है आपकी ये लेग जो है हमारे पास आ रही है, ये 68 और 67 जो है ये जोन हमारे पास मार्केट में देखने को आपको मिल सकता है डेली पर। और वो हमारे पास वो इम्बेलेंस है क्योंकि मार्केट यहाँ पर हमारे पास ये एक डिमांड जोन थी, ओके। मार्केट ने यहाँ से इसी डिमांड जोन से मार्केट ने आकर यहाँ से रिजेक्शन ली है,
लेकिन प्रॉपर सपोर्ट जो है हमारे पास, आपको तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी पता होगा और आपको डिमांड एंड सप्लाई के जोन के बारे में भी पता होगा। मार्केट अब जो हमारे पास यहाँ से उठी है, ओके, सो ये डिमांड जोन, ये एंटायर जोन जो होता है हमारे पास, ये कौन सी जोन होती है कि जब भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की मनी यहाँ पर इंजेक्ट होती है और मार्केट को ये रिवर्सल कर देती है, ओके। और लेकिन यहाँ पर सपोर्ट जो है आपके पास, वो प्रॉपर सपोर्ट जोन जो है वो ये 68 वाली जोन है, ओके। क्योंकि ये हमारे पिछली जो ब्रेकआउट थी मार्केट के इस फॉलिंग वेज की, और ये प्रॉपर जोन जो थी हमारे पास 2024 का, सो ये आपके पास वो वाली जोन थी कि मार्केट ने यहाँ से मतलब यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया था, नेक्स्ट की रिटेस्ट पर मार्केट ने क्या कर दिया, इतना पंप ले लिया, ओके, कि मतलब मार्केट ने यहाँ से एक आकर नई हाई परफॉर्म कर दी, ये नई हाई बना दी। अब मार्केट क्या कर रहेगा, अब मार्केट अगर यहाँ से मतलब अबाव जो है उसकी क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट मार्केट के चांसेस है कि मतलब मार्केट फर्स्ट 97 96 और ये जोन जो है दोबारा से मार्केट में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये वो प्रॉपर सपोर्ट जोन है, मतलब चूंकि ये एक स्ट्रांग जोन थी, ओके। ये एक स्ट्रांग जोन थी, मार्केट ने इसको कब तक जो था वो होल्ड किया था यहाँ से, कि जब भी मतलब नवंबर में ये पंप आया था, मार्केट ने फिर दोबारा से कितनी बार यहाँ इस जोन को टच करके दोबारा से यहाँ से पंप लेना था। सो ये हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट थी, इसकी ब्रेकडाउन पर ये हमारे पास बन गई थी एक रेजिस्टेंस, ओके। सो अब हमारे पास वही जोन जो है वो मैटर करता है, ये मार्केट जो है इसकी ब्रेकआउट पर नेक्स्ट इसकी ट्रीपी जो है वो आप यहाँ तक रख सकते हैं 94 और 93 की जोन तक। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है नेक्स्ट, तो आपके पास फिर सपोर्ट जोन जो है, ओके, ये वाली जोन जो थी ये हमारे पास थी डिमांड, ओके। लेकिन मार्केट की नेक्स्ट जो सपोर्ट है हम आपके पास, वो ये वाली जोन है कि मार्केट यहाँ इस सपोर्ट के लिए दोबारा नीचे आएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा कि मतलब आजकल ये ट्रेड वार जो चल रही है पॉसिबल है, क्रिप्टो है, अगर आप यहाँ इसी पर मतलब आप कह लेते हैं कि नहीं मार्केट की बस वही हमारे पास ये वाली लो थी और नेक्स्ट लो जो है हमारे पास नहीं आ सकता, तो ये आप गलत है। आपने इसी जोन को अपनी जहन में रख लेना होगा कि मतलब मार्केट हमें यहाँ पर मिल सकता है अगर ये वाली ब्रेकआउट फेल हो जाती है यहाँ पर तो। सो गाइस ये वही जोन है जिसने मतलब आपने अपने आपको रेडी रखना होगा इन जोन के लिए कि मतलब मार्केट जो है हमारे पास यहाँ इन्हीं जोन में आपको देखने को मार्केट जो है मिल सकता है, ओके। अभी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टुडे क्लास, सो आप लोग कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है क्वेश्चन, सो ओके, हम क्लास को यहाँ पर एंड कर लेते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जितनी भी अपडेट्स होंगी वो तो खैर हम 24 आवर मैं तो अपनी ग्रुप में डाल रहा हूँ और इंशाल्लाह आपके पास जो है वो अपडेट जो है मार्केट की जितनी भी अपडेट होंगी नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो मैं प्रॉपरली फिर शेयर कर दूंगा, ओके, कि मतलब हमने कौन कौन सी ट्रेड जो है वो आप लेनी है। यासर भाई, जी जी। ये आपका जो बोट वाला ग्रुप है ना, आप हम्म। उसमें जो सेटअप शेयर करते हो वो हमारे वीआईपी वो ग्रुप में क्यों नहीं शेयर होता? लेकिन ये तो है मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी ये तो फिर बोर्ड ग्रुप है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं मैनुअल ट्रेड, ओके। सो दैट्स व्हाई ये जस्ट मेरी अपनी एक वो स्ट्रेटजीज जो है वो ये मैं यहाँ पर मतलब हम इसको ट्रेड करते हैं, हम ये ना समझते हैं कि मतलब जस्ट लोग जो है सिर्फ वो बोर्ड पर अपनी पोर्टफोलियो जो है वो डाल लेते हैं और फिर मार्केट से वो गायब हो जाते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होता। हम जो है यहाँ पर वो ये इथेरियम का सेटअप था, ये प्रॉपरली हम यहाँ पर अपनी मैनुअल ट्रेडिंग भी कर लेते हैं और वो तो ये मैनुअल ट्रेडिंग जो है ये मतलब आम ग्रुप में जो है वो शेयर क्यों नहीं होता यासर भाई? नहीं होता है, क्यों नहीं होता। आपकी डॉक्टर साहब की जो कम्युनिटी है वो वहाँ पर तो ट्रेड होती है, लाइक आपको जितनी मैनुअल सेटअप, ये तो फिर हमारी बोर्ड ग्रुप है, ये उसकी हमारी मेरी मैं जो अपनी यहाँ हम पर सर जस्ट बोर्ड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं है, आपके पास तो डॉक्टर साहब की कम्युनिटी है, आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये फिर हमारी बोर्ड की ग्रुप है, सो मोस्टली फोकस यहाँ पर हम हमारी होती है वो बोर्ड पर होती है कि मतलब बोर्ड की ट्रेड करें, लेकिन फिर भी बंदे जो है वो आ जाते हैं। ये खैर हमारी वो एसएल है, ठीक है, बोर्ड की जितने भी मेंबर्स यहाँ पर है, सो हमारे मंथ में पिछले मंथ हमारी यहाँ पर एक भी एसएल नहीं लगी थी। दिस मंथ जो थी हमारी ये एक एसएल थी जो लग चुकी है, दूसरी ये एक स्केल की और ये प्रॉपर सेटअप थी। सो वो यहाँ पर अब तक हमारे पास ये 15 दिन हो गए, 10 दिन, क्योंकि हमारी एक एसएल जो है वो हिट हो गई है और ये हमारे यहाँ पर वो सेशंस है जो हम यहाँ पर कर लेते हैं प्रॉपर। ये यहाँ पर कि मतलब आई हैव ओपन लॉन्ग एंड बीटीसी विद एसएल ब्ला ब्ला,
थैंक यू सर, सेशन बहुत अच्छा था और नॉलेजेबल था। बस मेरी कोशिश यही होती है कि बंदे लोगों को मतलब वो क्या हो जाए, उनको मार्केट की समझ आ जाए, तो फिर क्या होगा कि वो मतलब किसी के सहारे नहीं बैठे होंगे, किसी की सिग्नल के लिए वेट नहीं कर रहे होंगे। जब भी मतलब उनको अपनी वो नॉलेज आ जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं, वो मार्केट को इजीली वो थैंक यू समझ सर। लेते हैं और वो प्रॉपर जो है अपनी ट्रेडिंग जो है वो एक रियलिस्टिक अंदाज के साथ वो कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर ये एक गेमलिंग की तरह हो जाता है। आपको 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जो है आप लिक्विडेट हो जाते हैं। तो ये जो है प्रॉपर वो कोई फिर कोई वैल्यू नहीं होता आपकी ट्रेड करने को, या अगर आपकी थैंक यू सर, लेकिन ये सर आप ट्वाइस अ वीक या 3 हफ्ते में 3 बार इस तरह अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। ठीक है। हम ये तो खैर पहली बार हमने ये बाहर की कम्युनिटी में लिंक डाल दी। बाकी हमारी होती है मीटिंग्स इसी तरह की, हम मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं प्रॉपर, और उसके बाद जो जोन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड करते हैं। लेकिन वो खैर बोर्ड ग्रुप है, सो बोर्ड की ट्रेड मोस्टली वहाँ पर होती है। चलिए ठीक है, मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों थैंक यू को सर। कि रिसेंट मार्केट में चल रही है क्या, सो टेक्निकली और फंडामेंटली, तो उसी को लेकर हमने मार्केट से कैसे मतलब अपनी पोर्टफोलियो को बचाना है, और अपनी हमने इस मार्केट में अपनी एंट्रीज को कैसी डालनी है। जस्ट इसीलिए मतलब एग्जीक्यूशन जो है वो मैटर करता है मार्केट में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है एग्जीक्यूशन, कि आपकी अगर आपको मार्केट का वो पता भी है कि मतलब मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन आप क्या कर लेते हैं, आपकी एग्जीक्यूशन एक एक बार ऐसा होता है कि मतलब आपको आपके पास नॉलेज भी होगी, आप वहाँ पर एंट्री भी जो है आपको जोन आपको पता होगा कि मैंने एंट्री अपनी जो है यहाँ से डालनी है, लेकिन फिर भी आप क्या कर लेते हैं, आप एक गलत एग्जीक्यूशन कर लेते हैं, आप पोमो का शिकार हो जाते हैं, और आप ये देखते हैं कि मतलब मैं मिस ना करूँ मार्केट को। सो वो भी जो है इमोशन कंट्रोल, इन सब डिसिप्लिन को मिला के ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए अपने आप पर कि मतलब इस तरह की चीज़ों को वो बंदा ओवरकम करे, और एक प्रॉपर बिजनेस की तरह जो है इस मार्केट को ट्रेड करे, क्योंकि ये भी एक मार्केट है, आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं। थैंक सो यू सर। ट्रेड तो जब भी होता है, सो वो वहाँ पर बाइंग सेलिंग होती है। अगर आप वहाँ पर किसी मार्केट में बाजार में जाते हैं, और आप एक चीज़ को खरीदने के लिए मतलब कितना जो है आप वहाँ पर वो पूछ लेते हैं, 2-3 जगह पर पूछ लेते हैं, लेकिन ये मार्केट पता नहीं कि यहाँ पर जब भी लोग आ जाते हैं, वो बस बाई और सेल समझकर इस मार्केट को ट्रेड करते हैं। यार ये तो मतलब बाई सेल वाला गेम थोड़ी है। दैट्स व्हाई बिल्कुल क्रिप्टो सर, इस और तरह ये ट्रेडिंग जो है, ये 95% लॉस की रेशियो जो है उसकी इसी वजह पर है, कि मतलब लोग यहाँ पर लर्निंग के बजाय सिर्फ आ जाते हैं अर्निंग की तरफ। तो कुछ लर्न किए बगैर जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो लॉस कर लेते हैं, और फिर लॉस की रेशो तब हमारे पास आ जाती है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास कोई सेशन होगी तो हम वो आप अच्छा क्या। सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी। जैसे बोर्ड की लेना, इसकी मंथली फी कितनी है, और इसके लिए जो पोर्टफोलियो है ना, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? बोर्ड की तो $100 फीस होती है मंथली, और मिनिमम पोर्टफोलियो उसके लिए 500 की होती है। अच्छा, और इसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट? कुरेसी मार्केट पे डिपेंड करती है। अगर आपको 2% ऑफ द टाइम मिल रहा है, सो तो आपने फिर क्या कर देना हो, बोर्ड को आपने क्लोज कर देना हो। अच्छा हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके आरओआई जो है वो आपको 50% प्लस जो है आपको इसी तरह की से तरीके से आपको मिल सकता है अपनी कैपिटल का। अच्छा, हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, मीटिंग हम यहाँ पर अपना जो है वो एंड कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए इंशाल्लाह हम आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे। कोशिश करें लर्निंग पर फोकस करें। ओके थैंक यू सर। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।